आशुतोष जी मैं शेर पढ़ लूं, आपको तो पसंद ही है शेर शायरी, मैं शेर पढ़ लूं उसके बाद आप करिए। बोल अर्ज किया है आशुतोष भाई, अर्ज किया है कि जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदों को गिना जाता है, तोला नहीं जाता। अच्छा, और तोलने की व्यवस्था वो कर रहे हैं जो कहते हैं कि मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देंगे SC ST OBC के समाज के काट कर। मैं पूछना चाहता हूं आंबेडकर जी ने क्या इसकी कल्पना की थी? क्या मोहानी जी ने इसकी कल्पना की थी? क्या हमारे ग्रेट मुस्लिम जो फ्रीडम फाइटर्स जो संविधान सभा में बैठे थे, आशुतोष गुप्ता जी जरा दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि कुछ लोग आते हैं चुनाव में और जाति आ जाती है उनकी बात, चुनाव लड़ते तो जाति आ जाती है, वरना जाति छुपा देते हैं। ये जाति के आधार पर आप राजनीति करते हैं और आज वही जाति को धोखा दे रहे हैं। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। थोड़ी मर्यादा रखिए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चलिए शुरू करते हैं। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के लोगों का मेरे ऊपर बहुत स्नेह रहता है और मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड महसूस करता हूं। जब वो भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग संविधान के बारे में बात करते हैं, उसकी कस्में खाते हैं, तो वाकई में मेरा सीना चौड़ा हो जाता है कि इस भारत के संविधान को जिन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, आज ये कहने के लिए मजबूर हैं कि हम भारतीय संविधान को मानते हैं। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जुम करो, क्योंकि ये वही लोग थे जिन्होंने भारतीय संविधान को एक्सेप्ट नहीं किया और कहा इसमें भारतीयता नहीं है, ये अपशकुन की तक की बातें लोगों ने की थी। और अभी हाल में 4-5 भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो या कैंडिडेट हैं, जिन्होंने कहा 400 इसलिए चाहिए क्योंकि भारत के संविधान में बदलना। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बात करते हैं, और बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में लोगों ने 1955 में क्या कहा था, किस तरीके से उनके पुतले जलाए थे। कर्पूरी ठाकुर को के बारे में क्या क्या लोग जनसंघ और बीजेपी के लोगों ने नहीं कहा था, मैं आप शब्द दोहरा भी नहीं सकता। Allow to rest. Purple water. शर्म करो शर्म। तो अच्छा लगता है, ये भारत के संविधान की मजबूती है, ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती है कि जो भारत के संविधान को स्वीकार नहीं करना चाहते, जिन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया, आज उसकी कस्में खाने के लिए मजबूर है, क्योंकि यही लोकतंत्र का तकाजा है। और आने वाले समय में भी इनको इसी तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना पड़ेगा, एक बार नहीं 100 बार। कर्पूरी ठाकुर को 1000 बार याद करना पड़ेगा और संविधान की कस्में खानी पड़ेंगी। अगर नहीं खाएंगे तो हिंदुस्तान की जनता भी अपना फैसला देगी। मजा आया। यही नहीं, अभी और सुनिए। आशुतोष जी, जब लालू प्रसाद यादव कहते हैं कि धर्म के आधार पर मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं, तब आपको संविधान खतरे में दिखता है या नहीं दिखता है? क्योंकि यही संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा सवाल। क्या आपकी तलवार उसी धार के साथ इस मुद्दे पर उठेगी? अभी बता है भाई, अभी बता है। लालू प्रसाद यादव ने जो कहा कि मुसलमानों को आरक्षण चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की इजाजत नहीं देता है। बात तो सही है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने एक सलाहियत दिखाई है कि उनको लगा उनसे गलती हो, और 1 घंटे के बाद उन्होंने अपने बयान पर स्पष्टीकरण दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ने बांसवाड़ा में जो बयान दिया था, उसके बाद आज तक एक भी स्पष्टीकरण देना उचित नहीं समझा। यह फर्क है, और इस फर्क को हिंदुस्तान के लोगों को भी समझना चाहिए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है।